एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ही रहने चाहिए, यही मैं माता रानी से दुआ करती हूँ कि माता रानी आप सबको भी हमेशा खुश स्वस्थ और मस्त रखे। तो गाइज यहाँ पर ये वीडियो जो आप देख रहे हैं कल का वीडियो है ये। आज मैं आप लोगों के साथ में इसको शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज यहाँ पे कल का दिन था, ये बुधवार का दिन था। तो बस यहाँ पे सुबह का टाइम है, मैं उठ चुकी हूँ, 4:30 यहाँ पे बज चुके हैं। और हस्बैंड मेरे से पहले उठ जाते हैं, तो वो उठ करके फ्रेश वगैरह होने के लिए गए हैं। और बेटा यहाँ पे अभी सो रहा है। तो मैं उठने के बाद डेली ही अपने जो मेन गेट होता है उसके दोनों साइड पानी डालती हूँ। तो वो काम मैंने यहाँ पे अपना कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4:30 बजने में अभी 5 मिनट बाकी हैं। तो बस यहाँ पे उसके बाद गाइज मैं आ गई थी किचन में। तो हस्बैंड का है फास्ट, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे व्रत के जो सामक होते हैं ना, नमकीन सामकिया बनाया था, आलू वगैरह डाल करके तब बनाया था। तो यहाँ पे वो मैं डाल दूंगी टिफ़िन में। साथ में ग्रेप्स हैं और सैलेड में एक खीरा है, टमाटर हैं और दही डाल दी है मैंने डिब्बे के अंदर। तो चलिए गाइज यहाँ पे लंच बॉक्स की कर दी मैंने तैयारी। तो 5 बजे तक मैंने सारा ही यहाँ पे ये निपटा लिया था हस्बैंड का लंच वगैरह, क्योंकि 5:10 पे वो घर से निकल लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे हस्बैंड रेडी हो चुके हैं, उन्होंने अपनी दिया बाती भी कर ली है। और तब तक यहाँ पर मैंने बैग भी पैक कर दिया है, टिफ़िन वगैरह बैग के अंदर डाल दिए थे। और गाइज इस टाइम पे हस्बैंड यहाँ पे जा चुके थे ड्यूटी पे। उसके बाद फिर मैं है ना किचन की साफ सफाई में लग गई हूँ, क्योंकि पूरा किचन फैल जाता है जब खाना वगैरह बनाते हैं ना कुछ रेसिपी अगर हम बनाते हैं तो किचन फैल ही जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे किचन को समेट लिया था गाइज। बर्तन वगैरह जूठे थे जो वो सिंक में डाल दिए थे। और जो सामान मुझे जहाँ पे रखना था डिब्बे वगैरह वो मैंने अपनी जगह पर लगा दिए थे। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ पे मैंने काउंटर टॉप को कर दिया था साफ गीले कपड़े के साथ। और गैस चूल्हा भी मैंने यहाँ पे अपना क्लीन कर लिया था। फिर यहाँ नीचे की साइड भी मैं एक बार साफ सफाई जो है वो कर देती हूँ। तो जो आप ये चून का ड्रम टंकी देख रहे हैं, इस पे भी काफ़ी है ना आटा पड़ा हुआ था ढक्कन के ऊपर। तो उस ढक्कन को मैंने किया साफ। और साथ के साथ फिर जो टंकी है उसको भी मैंने साइड में से साफ कर दिया था। और साथ में फिर यहाँ पे जो कट्टा बोरी है ना, जिसमें हम आटा डलवा कर लेके आते हैं पिसवा के, तो वो ऐसे ही पड़ी थी। तो उसको मैंने है ना फोल्ड करके अच्छे से रस्सी वगैरह बांध करके रख दिया था। तो गाइज किचन का सारा ही मैंने काम समेट लिया था, निपटा लिया था साफ सफाई का। झाड़ू पोछा भी बाकी है। उससे पहले यहाँ पे मैं एक बार सोफे के कवर वगैरह हैं जो इनको कर देती हूँ ठीक। ये मैसी पड़े थे, उठते बैठते हैं इनके ऊपर तो ये हो ही जाते हैं। अच्छे से इनको मैंने सेट करने के बाद फिर गाइज यहाँ पे टेबल को मैं कर दूंगी साफ, क्योंकि यहाँ पे ना खाना वगैरह खाते हैं ना तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, कुछ ना कुछ लग ही जाता है। तो यहाँ पे दाल वगैरह बनाई थी रात को, तो वही लगी हुई थी। रात को मैंने साफ नहीं की, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो इस करके ये ना बिल्कुल जम गई थी, बिल्कुल टाइट हो गई थी। तो इसको मुझे खरोच खरोच करके ना निकालना पड़ा नाखून के साथ। और अच्छे से इसको कर दिया है यहाँ पर मैंने साफ। तो गाइज उसके बाद एक बार जो ये है तख्त के ऊपर मैंने बेडशीट डाल रखी, इसको भी मैं अच्छे से सेट कर दूंगी। हालांकि इसके ऊपर इतना ज़्यादा कुछ नहीं पड़ा था, क्योंकि इसके ऊपर कम ही लेटते बैठते हैं, तो ये ज़्यादा मैसी नहीं होती। फिर भी एक बार मैंने इसको है ना ठीक कर दिया था अच्छे से। इसकी जो सिलवटें वगैरह आई हुई थी ना वो मैंने ठीक कर दी थी। तो गाइज उसके बाद यहाँ पे चलिए लगा लेते हैं अपनी झाड़ू। तो फटाफट से यहाँ पे मैं अपनी झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने झाड़ू वगैरह नहीं लगाई है। और इस टाइम पे है ना गाइज बेटा भी सो रहा था, तो फिर मैंने सोचा जब तक बेटा सो रहा ना तब तक मैं अपने काम जो है वो निपटाने की कोशिश कर लूँ, क्योंकि उसके उठने के बाद फिर है ना इतने जल्दी काम नहीं हो पाते। तो वो मेरे पीछे पीछे लगा रहता है, तो काम थोड़ा सा लेट ही हो जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे ना मैं अंदर की साइड झाड़ू लगा ली थी मैंने रूम वगैरह में। और फिर उसके बाद मैंने किचन में और बाहर की साइड भी झाड़ू लगा ली थी, यानी कि पूरे घर में मैंने अपनी झाड़ू जो है वो कंप्लीट कर ली थी।
और फिर मैं लग गई थी गाइज यहाँ पे अपना पोछा है ना जो वो लगाने। और बेटा जैसे कि मैंने बताया सो रहा है, उठने के बाद उसको मैं रेडी करूँगी क्योंकि स्कूल जाने लग गया है बेटा। 10-15 दिन हो गए हैं उसको, सॉरी 10-15 दिन क्या, मतलब 20-25 दिन जो है उसको आराम से हो गए हैं स्कूल जाते हुए। तो उसको रेडी करूँगी। सबसे पहले तो एक बार है ना मैं अपना नहा लूँगी, पोछा वगैरह मैंने यहाँ पे लगा दिया था। तो उसके बाद यहाँ पे मैं नहा ली हूँ गाइज, और फिर मैं बेटे को भी नहलाऊंगी, उसको स्कूल वगैरह भेजने के बाद तब अपने और काम करूँगी। तो गाइज यहाँ पे नहा के आ चुकी थी और यहाँ पे ना लगभग 11 बजे का टाइम है गाइज। 11 बजे के आसपास मैं यहाँ पे मिल रही हूँ आपको। बेटा स्कूल चला गया था, उसके बाद फिर मैंने है ना गाइज एक बार खाना बनाया मम्मी के लिए और मेरे लिए, क्योंकि मैंने एक फास्ट रखा था जो पहले वाला था ना, और एक फिर मैं ना लास्ट वाला रखूँगी गाइज। तो यहाँ पे मैंने और मम्मी ने खाना खा लिया था। उसके बाद मम्मी ने यहाँ पे ना गाइज मटर थी जो वो छील दी थी, हस्बैंड मटर लेके आए थे रात। और साथ में है ना गाइज यहाँ पे हस्बैंड जो टाट होती हैं, छोलिए होते हैं, हमारे यहाँ पे दोनों ही चीज़ें बोल देते हैं उनको, टाट भी और छोलिए भी। तो वो भी लेके आए थे मम्मी ने, मटर और छोलिए दोनों चीज़ें निकाल करके रख दी थी। और अभी फ़िलहाल मैंने उनको है ना डिब्बे के अंदर डाल के रख दिया है फ्रिज में। उसके बाद गाइज यहाँ पे ये हस्बैंड ने कल है ना जो कमल का फूल होता ना वो बीज लेके आए थे हस्बैंड। तो वो भिगो करके रखे थे और बोल करके गए थे कि इनको ना गमले में डाल देना, यानी कि लगा देना, बो देना। तो बस उसी के लिए मैं आ गई थी यहाँ पे छत पे। तो बस यहाँ पे मैं जगह देख रही थी कि कौन से वाला गमला जो है वो खाली है, उसके अंदर फिर मैं इनको लगाऊं। और ये देखिए पीछे पीछे आ गया था बेटा भी, तो स्कूल से आ गया है ये। और इसने ना सारे जितने भी टमाटर लगे हुए थे ना गाइस पेड़ पे, वो सारे ही तोड़ तोड़ के फेंक दिए हैं। और जो पक चुके थे ना गाइस 2 टमाटर छोटे छोटे, वो मैं नीचे ले आई थी तोड़ के। और जो कच्चे वाले थे ना उनको बेटा बैठ करके इतने आराम से तोड़ रहा था और साथ के साथ उनको खा भी रहा था। और मैं इसको बोल भी रही थी कि बेटा कच्चे टमाटर नहीं खाते, लेकिन ये मान ही नहीं रहा था। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक गमले में बो दिए थे जो बीज में लेके गई थी कमल के फूल के, देखते हैं लगेंगे या नहीं। बाकी मैं लगा के आ गई हूँ। और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पे ये है ना 3:30 बजे का टाइम है, हस्बैंड आ चुके हैं ड्यूटी से। तो उनके लिए और हमारे लिए मैं बना लूँगी चाय, यानी कि सभी के लिए यहाँ पे मैं चाय जो है वो बना लूँगी। तो पानी रख दिया था मैंने, इसमें थोड़ी सी मैंने डाल दी थी इलायची पाउडर, और छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे मैं अदरक का कस करके डाल दूँगी। हालांकि आजकल इतनी ज़्यादा है ना ज़रूरत नहीं है अदरक की, लेकिन हस्बैंड बिना अदरक की चाय जो है वो बिल्कुल भी नहीं पीते। मैं जब अपनी और मम्मी की बनाती हूँ ना तब तो अवॉइड भी कर देती हूँ अदरक, लेकिन हस्बैंड को चाहिए ही चाहिए अदरक वाली चाय, चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी हो। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो चाय थी वो बनने के लिए रख दी थी। और फिर जब तक मेरी चाय उबलती है यहाँ पे मैं थोड़े से चिप्स ले लूँगी, जो फास्ट वाले चिप्स होते हैं। और साथ में जो साबूदाने के मखाने होते हैं ना गाइस, वो भी मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, क्योंकि हस्बैंड का फास्ट है ना तो वो खा लेंगे। तो गाइज यहाँ पे मैंने चिप्स वगैरह रख ली हैं। और इसके बाद मेरी चाय है ना जो गाइज वो उबल चुकी थी, तो उसके अंदर यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है। और दूध डालने के बाद यहाँ पे चीनी मैंने अभी तक गाइज इसके अंदर नहीं डाली थी, तो बाद में मुझे याद आया कि चीनी तो अभी तक मैंने डाली ही नहीं है। तो अब यहाँ पे मैंने टेस्ट के अनुसार अपनी चीनी है जो वो डाल दी है। और चीनी हम है ना गाइस थोड़ी सी ज़्यादा ही डालते हैं, यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा मीठी पीते हैं। तो इस करके है ना थोड़ी सी मीठी यहाँ पे मैंने बना ली है। चाय मेरी बन चुकी थी, तो सभी ने यहाँ पे चाय वगैरह पी ली थी गाइज। उसके बाद फिर यहाँ पे सीधा मैं आपको मिल रही हूँ शाम के टाइम। तो यहाँ पे है ना मैं अपनी जोत बत्ती जो है वो कर लूँगी। तो यहाँ पे मंदिर में मैं आ गई थी हाथ पैर वगैरह धो करके। तो यहाँ पे मैंने जोत जला दी है गाइज, और बस माता रानी का यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं है ना आरती वगैरह जो है पाठ पूजा वो करूँगी। तो माता रानी आप सबके घर में भी हमेशा सुख शांति बरकत जो है वो बनाए रखे, मैं यही माता रानी से प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए भी। तो आप भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के।
तो गाइज यहाँ पे जोत बत्ती करने के बाद फिर मैं किचन में लग गई और है ना, पूरा दिन भी हमारा किचन का काम है जो वो खत्म नहीं होता, पूरा दिन किचन में ही चला जाता है, यानी कि आधा दिन तो हमारा किचन में ही निकल जाता है। तो यहाँ पे ना गाइज मैंने सब्जी जो है वो छोक दी है, तो जो टिंडे होते हैं ना उसकी सब्जी बनाई है गाइज मैंने। और साइड में यहाँ पे फिर मैं हस्बैंड के लिए बना दूंगी खीर, सामकिये की खीर बनाऊंगी। एक साइड मेरी सब्जी बनती रहेगी, एक साइड यहाँ पे मैंने खीर रख दी है बनने के लिए। तो दूध तो वैसे मेरा ना उबला हुआ ही रखा था, गर्म था अभी, फिर भी मैंने यहाँ पे ना गाइस थोड़ा दूध जो वो उबाल लूँगी। तो दूध डाल दिया मैंने और इसमें थोड़ी सी है ना जो इलायची पाउडर है ना वो डाल दूंगी गाइस, तो बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है खीर के अंदर। तो यहाँ पे दूध जब तक मेरा उबलता है तब तक यहाँ पे मैं साइड में अपना जो सामकिया है ना वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसको धोना भी है मुझे। तो 1 कप के जितना नाप करके ले लूँगी मैं यहाँ पे सामकिया, क्योंकि 1 कप में ना ठीक ठाक मतलब बन जाता, अच्छे से बन जाता है। तो नाप करके ही लेती हूँ मैं जब बनाती हूँ, कुछ भी चीज़ बनाती हूँ ना गाइज तो वो मैं नाप करके ही लेती हूँ। जैसे दाल वगैरह हुई, सामकिया हुआ, तो इस प्रकार मैं है ना सारी ही चीज़ें नाप के लेती हूँ। और गाइज यहाँ पे ना इसको मैंने अच्छे से धो लिया था 1-2 बार, और उसके बाद दूध है जो वो मेरा उबल चुका था, उसके अंदर मैंने डाल दिया था धुला हुआ जो सामकिया था वो। बस इसको थोड़ी देर हिलाऊंगी और इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी गाइस सट्टा मिश्री। तो ये पीस करके रखी हुई है, हस्बैंड है ना चीनी थोड़ा सा कम ही यूज करते हैं, तो वो सट्टा मिश्री ही ज़्यादा यूज करते हैं। और बिल्कुल है ना जमी हुई थी गाइस, ये पत्थर बना हुआ था इसका, तो इसको बिल्कुल है ना खरोच खरोच के मुझे निकालना पड़ रहा था। तो मैं टेस्ट के अनुसार इसके अंदर जो सट्टा मिश्री है गाइस वो डाल दूंगी। तो इसको फिर है ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जो सामकिये की खीर होती है ना उसको बनने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन जो चावल की खीर होती है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेती है पकने में। तो यहाँ पे ना ये लगभग 5-10 मिनट में मेरी खीर बन गई थी आराम से। और साइड में फिर सब्जी है ना उसको भी मैं चेक कर लूँगी बीच में कि सब्जी जो मेरी बन चुकी है या नहीं। तो यहाँ पे अभी है ना थोड़ा सा मुझे खड़ा खड़ा सा लग रहा था, यानी कि जो सब्जी है वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी लग रही थी, अभी नहीं पकी है। तो इसको और 2-4 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो ढककर रख दिया था मैंने सब्जी को। तो गाइज यहाँ पे जो सब्जी थी मेरी वो भी बन चुकी थी। हस्बैंड के लिए यहाँ पे मैंने खीर भी बना दी थी, और उसके लिए बस अब और जितने मेंबर हैं घर में उन सब के लिए मैं रोटियां बना दूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे रोटी बना करके मम्मी को डाल के दे दूंगी, वो खा लेंगी और बेटा भी खा लेगा। और गाइज आज का वीडियो है जो वो मैं अपना यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं से पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइज मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ के साथ शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपसे और एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।